नमस्कार दोस्तों, लोन ओला विश्व चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा, आप लोग सबसे ज़्यादा अभी कमेंट ये मुझे कर रहे हैं व्हाट्सएप में या फिर वीडियो के कमेंट में कि कितने रुपए के लोन पर हमें या ये लोन ऐप पर हम अगर नहीं देते हैं तो प्रॉब्लम होगी। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कितने रुपए लोन अगर आप नहीं देते हैं तो आपके ऊपर कुछ नहीं होगा या बहुत कुछ होगा। तो जो लोग चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कर दबाइए। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे मेरे व्हाट्सएप पर कि सर, कितने रुपए लोन पर, अगर हम इतने रुपए का लोन लिए हैं और नहीं दे पाते हैं तो कितने रुपए के लोन के ऊपर कुछ होगा या कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो एनबीएफसी या प्राइवेट बैंक या क्रेडिट कार्ड से लोन ले लेते हैं या क्रेडिट लाइन लोन ले लेते हैं, लेकिन लोन का पैसा नहीं दे पाते। अब ये लोन का पैसा नहीं जब दे पाते हैं ना, तो उनको कई सारी परेशानी होती है, जैसे कि उनके कॉन्टैक्ट्स हैकिंग से लेकर उनके गैलरीज, उनके मेल्स, उनके फिर से कॉन्टैक्ट्स, ये काफी सारी परेशानी आती है। उनके बाद ये खत्म होता है तो उनके पास कॉल्स आते हैं कॉल सेंटर के तरफ से, मतलब जो कंपनी से उन्होंने लोन लिया उसके कॉल सेंटर के तरफ से। उसके बाद भी उनको कॉल आता है रिकवरी एजेंट का। रिकवरी एजेंट फिर विजिट में आते हैं, फिर उनके पास लेटर आता है, मतलब लीगल नोटिस वाला। फिर उनको जो है बहुत सारी धमकी दी जाती है। इवन किसी को तो हफ्ते में 2-3 बार जो लीगल नोटिस मिल जाता है। तो ये सारी चीजों से आप परेशान होकर ये मुझसे पूछ रहे हैं कि कितने रुपए पे लोन पर आपको सजा होगी या आपके पास जो लीगल नोटिस है वो किस हद तक वो ओरिजिनल है या फेक है। इस वीडियो में मैं पूरी बात बताऊंगा, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आप कोई भी एनबीएफसी से लोन लेते हैं, जो लोन लिए हैं आपने, अगर लोन आप किसी कारणवश नहीं दे पा रहे तो वो उन एनबीएफसी को आप जो है वो बता दीजिए, मेल के माध्यम से, इवन उनके कस्टमर केयर सपोर्ट के माध्यम से, किसी तरह से उनको बस बता दीजिए कि आप अभी जो है ईएमआई देने में सक्षम नहीं है, मतलब अभी आप ईएमआई नहीं दे सकते। अगर इसके बाद भी उनका व्यवहार जो है वो गलत रहे, गलत किस तरह से, जैसे कि आपके कॉन्टैक्ट्स वालों को अनगिनत कॉल, आपको रेगुलरली 40 से 50 कॉल आपके कॉन्टैक्ट्स में वो मैसेज कर रहे हैं, आपके व्हाट्सएप में वो अनगिनत मैसेज कर रहे हैं, या आपके कॉन्टैक्ट्स वालों को वो गाली गलौज कर रहे हैं। इस तरह का कोई भी, कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो एनबीएफसी की, अगर ऐसा करती है और आपके पास पुख्ता सबूत है तो आप इसका पेमेंट बिल्कुल मत कीजिए। वो चाहे 5,000 रुपए के ही है लोन या फिर 5 लाख का ही क्यों ना रहे। अगर एनबीएफसी के तरफ से ऐसी आपको प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आपको मैंने कहा कि आपके कॉन्टैक्ट्स को हैकिंग, आपके गैलरीज एक्सेस, आपके कॉन्टैक्ट्स को गाली गलौज, आपके कॉन्टैक्ट्स को आपके फोटोज भेजना, इस तरह का कोई भी घिनौना काम करते हैं ये एनबीएफसी वाले, तो पैसे बिल्कुल मत दीजिए, जितनी भी बड़ी लोन अमाउंट क्यों ना हो। यो चाहे आपकी मल्टीपल लोन क्यों ना रहे या मल्टीपल क्रेडिट कार्ड क्यों ना रहे, क्योंकि आरबीआई के तरफ से ऐसा सख्त कहा गया है कि आप अगर लोन का पैसा नहीं दे रहे हैं तो वो आप बैंक या एनबीएफसी को इन्फॉर्म कर दीजिए। उसके बावजूद भी अगर बैंक या एनबीएफसी की तरफ से आप उनका रवैया जो है आपके प्रति या आपके परिवार के प्रति या आपके कॉन्टैक्ट्स वालों के प्रति कुछ, मतलब अभद्र टिप्पणी से लेकर, कुछ अपशब्द से लेकर, दुर्व्यवहार से लेकर ऐसा कुछ रहे, तो आप इसकी जानकारी जो है आरबीआई को दे सकते हैं। अब अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो इन फ्यूचर में उनको और मतलब ये प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई ना कोई अगर आरबीआई को आप लोग बता देंगे तो आरबीआई की इसकी भनक लगेगी। जैसे अगर आप मतलब किसी भी तरह का साहस करते हैं ना, तो वो आप लोग जैसे एक एक करके साहस करेंगे और आरबीआई को हर व्यक्ति जो है ये एनबीएफसी की कंप्लेन करेगा कि ये एनबीएफसी जो है वो आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोन नहीं दे पा रहे थे
इस कंपनी से आपने एनबीएफसी से लोन लिया था और आप लोन नहीं दे पा रहे, इसकी आपने इंफॉर्मेशन दे दी थी बाय मेल, बाय टेलीफोनिक, मतलब आपके पास सबूत है। उसके बावजूद भी ये जो एनबीएफसी है वो आपके कॉन्टेक्ट को फोन कर रही है, आपको गाली गलौज कर रही है, आपके परिवार वालों को धमकी दे रही है, या आपके घर लीगल नोटिस भेज रही है, या आपके पास जो है रिकवरी एजेंट आकर दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आस पास पड़ोस में जो है आपकी मान सम्मान को क्षति पहुंचा रहा है जनाब। इस तरह का कोई भी किसी भी तरह का एनबीएफसी अगर करता है तो बिल्कुल ही आप उसका पैसा मत दीजिए। इसकी जानकारी आप आरबीआई को दीजिएगा, तो इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। इसके बाद चले आते दोस्तों और एक बात, जो लोगों का लोन है बड़े अमाउंट का, देखिए कोई भी एनबीएफसी का ऐप, अगर आपसे एनबीएफसी से आपने लोन लिया, एनबीएफसी ऐप से, मान लीजिए आपने आज के समय में 10 एनबीएफसी ऐप से जो है 40-50 शेयर करके लोन लिया है, तो ये आपके लिए डरने वाली बात नहीं है, ये आपको क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। बाय जो है लीगली आपके सिविल पे इफेक्ट मिलेगा, सिविल खराब होगा, ये सब आपको देखने को मिलेगा, बट आपको इससे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपका लोन जो है जैसे कि मान के चलिए 3 लाख का है, 2.5 लाख के ऊपर का है, 3 लाख, 4 लाख का है, 5 लाख का है, 6 लाख का है, ये आपको परेशानी आ सकती है, क्योंकि आपको इसको जो है सेटलमेंट करना ही पड़ेगा, आपको इसकी जानकारी देनी ही पड़ेगी, ये आपका कर्तव्य है। कोई भी व्यक्ति लोन लेता है तो लोन वो कभी भी नहीं चाहता है कि वो लोन को जो है वो बाउंस करे, मजबूरी जब आ जाती है उसके कारण ही ये लोन बाउंस होता है। तो अगर आप लोगों का कोई भी लोन है जो 2-2.5 लाख का है, आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आप कंपनी को इन्फॉर्म कीजिए, क्या परेशानी उनके साथ शेयर कीजिए। इसके बाद भी वो आपकी हेल्प नहीं करती है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं लोन वाला बिजनेस से। ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये नंबर से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा आपको क्या करना नहीं करना है। दोस्तों, लोन जो है, आप लोगों को जो कंपनी आपकी कॉन्टैक्ट्स को छेड़छाड़ रही है, आपकी गैलरीज का एक्सेस कर रही है, आपसे किसी तरह का वो गंदा बिहेवियर कर रही है, इसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। आप उसका पैसा बिल्कुल मत दीजिए, हो सके तो आप जल्द से जल्द आरबीआई को इसकी जानकारी दीजिए, ये कीजिए। इससे आपको क्या होगा, बहुत ही आपको निश्चिंत रहेगा। इन फ्यूचर में बहुत सारे लोग हैं जो लोन लेंगे, उनको भी इससे मुक्ति मिल जाएगी। तो इवन अगर आप स्टेप लीजिएगा तो आने वाली जनरेशन को भी ऐसी प्रॉब्लम ना फेस करने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर इसके अलावा भी अगर लोन रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है तो लोन वाला बिजनेस से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अगर थोड़ा भी नॉलेज वाला लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए इंफॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ। नमस्कार।